अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आदाब नाजरीन, आप तमाम का इस्तकबाल है स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस में। हीरा ग्रुप की सीईओ नौहरा शेख से तो आप सब अच्छी तरह वाकिफ होंगे, जो कई इन्वेस्टर्स का पैसा गबन करने की बात की जाती है। नौहरा शेख की हर हफ्ते एक प्रेस मीट होती है, जो आज भी 11वीं प्रेस मीट मुनक्किद की गई थी। उसी सिलसिले में शहबाज खान ने हीरा ग्रुप की सीईओ नौहरा शेख को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नौहरा शेख को 6 हफ्ते का वक्त देते हुए कहा था कि तमाम कंप्लेनर का पैसा उन्हें वापस करने के लिए। इन्होंने ये भी कहा कि नौहरा शेख ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके और 6 हफ्ते के वक्त की अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी। इन्होंने साफ कहा कि नौहरा शेख के जुमला 250 अकाउंट में सिर्फ 22 करोड़ रुपए की रकम जमा थी, जिसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अपने कब्जे में लेने की बात कही। इस मुद्दत में नौहरा शेख ने किसी कंप्लेनर की रकम अदा नहीं की। शहबाज खान ने कहा कि जिन जिन को भी चेक दिए गए वो बाउंस हो गए। इन्होंने तमाम बातों का खुलासा करते हुए नौहरा शेख को धोखेबाज करार दिया, जबकि नौहरा शेख तमाम इन्वेस्टर्स को रकम वापस करने की बात कह रहे हैं। इन्होंने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से तहकीकात का मुतालबा किया। इन्होंने नौहरा शेख पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ नौहरा शेख ने अपना 11वां वीडियो यानी कि 19 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल देते हुए नौहरा शेख से ये कहा था कि तमाम कंप्लेनेंट का पैसा नौहरा शेख कंप्लेनेंट के हवाले करे और 6 हफ्ते का उनको वक्त दिया गया था। लेकिन उसके बाद नौहरा शेख ने 6 हफ्ते मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करते हुए और 6 हफ्तों के लिए इंटरिम बेल को बढ़ाने की बात की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज़ी होते हुए इनको 19 अप्रैल तक का वक्त दिया। और आज नौहरा शेख ने अपने वीडियो में ये साफ तौर पर कहा है कि उनके अकाउंट्स को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, CCS हैदराबाद और तमाम हिंदुस्तान की एजेंसियों ने उनके अकाउंट्स को डीप फ्रीज़ कर दिया। जबकि ये बात साफ़ है कि नौहरा शेख के 250 अकाउंट में सिर्फ 22 करोड़ रुपया था, जिसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने DD बनाकर अपने कब्ज़े में ले लिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये भी था कि बॉम्बे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को 21 करोड़ रुपए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को 22 करोड़ रुपए और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को 6 करोड़ रुपए दिए जाएं। नौहरा शेख ने 1-1 करोड़ के 6 चेक जो सलीम दुबई उनके पार्टनर के नाम से दिए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बाकी का पैसा इनके अकाउंट में से निकाल लिया। लेकिन नौहरा शेख ने आज तक तमाम लोगों को पैसा नहीं दिया और जिन जिन लोगों को नौहरा शेख ने कंप्लेनेंट के फर्स्ट आदमी को जो FIR में है उनको चेक देते हुए ये कहा कि अटैच जो 7 लोग हैं उनको ये चेक नहीं देगी, जबकि इनको वो चेक देना ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। और नौहरा शेख के तमाम चेक जो इन्वेस्टर्स कंप्लेनेंट्स को दिए गए वो चेक बाउंस हो चुके हैं। ये बात साफ़ हो गई कि CCS हैदराबाद ने 1,72,000 इन्वेस्टर्स और 5,640 करोड़ रुपए जो बीजू थॉमस केरला के मकान से एक हार्ड डिस्क जब्त की थी, और वो हार्ड डिस्क में सिर्फ इतना ही है जिसके साथ छेड़छाड़ की गई, और जुमला इन्वेस्टर्स 11 लाख से ज़्यादा हैं और ये 50,000 करोड़ से ज़्यादा का स्कैम है। आज नौहरा शेख ने अपने 11th वीडियो में ये कहा कि इनको डेटा सेंटर नहीं मिला, जबकि जब नौहरा शेख जेल में थी बार बार ये कहा जा रहा था कि नौहरा शेख बाहर आएगी, आते ही नॉन कंप्लेनेंट का पैसा दे देगी। लेकिन नौहरा शेख ने ऐसा नहीं किया और आज नॉन कंप्लेनेंट दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लिहाजा 19 अप्रैल के दिन इंशाअल्लाह ताला हीरा विक्टिम एसोसिएशन के वकला सुप्रीम कोर्ट में नौहरा शेख ने जो साजिश रची है इस बात का खुलासा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने किया जाएगा। और ये डेटा सेंटर का या बेल के ऊपर कुछ गेम है क्या इनका? नौहरा शेख का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड करे और पूरी चीज़ें हैदराबाद की CCS पुलिस पर डाल दी जा रही है। उनसे ये कहा जा रहा है कि डेटा CCS पुलिस ने इनके हवाले नहीं किया, जबकि हिंदुस्तान की पुलिस ने, चाहे वो महाराष्ट्र हो, केरला हो, कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो, गुजरात हो, तमाम कंप्लेंट पुलिस जब लेती है तो पुलिस कंप्लेनेंट्स के अकाउंट्स को चेक करती है और इनके IPG नंबर को चेक किया जाता है, उसके बाद ही कंप्लेंट लिया जाता है। और नौहरा शेख आज ये बोल रही है कि इसमें फेक कंप्लेनेंट है, इसमें फलाना है, ये सब सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड करने के लिए और अपनी बेल को रेगुलर करने के लिए नौहरा शेख कोशिश कर रही है।
इनका नेक्स्ट कब है सर बेल कोर्ट का? इनका तारीख क्या है? नेक्स्ट तारीख 19 अप्रैल 2021। तो 19 तारीख की तैयारी कर रहे हैं क्या इन्हें? ये 19 तारीख के दिन ये कोर्ट को ये बताना चाह रहे हैं कि पुलिस इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, इनको डेटा हवाले नहीं किया गया, और इस तरह की बातें कर कर अभी और इनकी बेल को रेगुलर बेल में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। हर मीटिंग में, हर इंटरव्यू में ये बोल रहे हैं कि मैं दे रही हूँ पैसे, मैं दे देता हूँ, मगर डेट नहीं बोल रहे हैं। इसकी वजह क्या? आप देखिए, एक भी डेट नहीं बोल रहे हैं। एक बात साफ है, नौहेरा शेख के 250 अकाउंट जो सीज किए गए हैं उसमें सिर्फ 22 करोड़ रुपया है। अगर इनके पास पैसा रहा तो 3 जगह होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी में, दूसरा कमोडिटीज़ में, तीसरा बैंक अकाउंट में। इनके जितनी भी प्रॉपर्टी हिंदुस्तान की पुलिस सीज करी है, जो 96 प्रॉपर्टीज़ हैं जो 300 करोड़ की गवर्नमेंट वैल्यूएशन की है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 करोड़ की हो सकती, और इनके बैंकों में पैसा नहीं है, तो आखिर पैसा गया कहाँ? इसीलिए हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए तहकीक़ात की शुरू से ही हम मांग कर रहे हैं। अब नई ऑफिस खोलने की वजह क्या है सर? इतना धूमधाम से ऑफिस खोले। सुप्रीम कोर्ट ने इनको अपने ऑर्डर में ये कहा कि तमाम कंप्लेनेंट का पैसा दे देने के लिए इनको ऑफिस खोलने की इजाज़त दी गई। अब उसको ये मिसयूज़ करके फिर लोगों से इन्वेस्टमेंट लेने की बात कर रही है। और नौहेरा शेख क्या बोलती थी कि इनकी टेक्सटाइल की फैक्ट्री है। बताइए ज़मीनी सतह पर इनकी टेक्सटाइल की फैक्ट्री कहीं थी क्या? मैं चैलेंज है मेरा ये। और ये बताइए, घाना से हिंदुस्तान सोना लाने की बात करें, कहाँ पे लाए? एक भी रसीद बता दीजिए। बेंगलोर के लीला पैलेस होटल में नौहेरा शेख 6 महीने रही, रोज़ का 5.5 लाख रुपए किराया। इन्होंने अपनी तीसरी शादी सलमान कुरैशी नामी शख्स से की, जो पूना के 5 स्टार होटल में की। इन्होंने गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में उस वक्त के इंस्पेक्टर फैयाज साहब थे, 10 किलो सोना लेके सलमान कुरैशी भाग गया बोल के एक कंप्लेंट करे, मामला किधर गया? वो 10 किलो सोना कहाँ गया? इनके बेटे लुम्बरगिनी 6-6 करोड़ की गाड़ियों में फिरे। नौहेरा शेख 3-3 लाख के बुरखे पहन के फिरी। पैसा यहाँ पर चले गया, एक का पैसा एक को दिया गया और अय्याशियों में पैसे को लुटा दिया गया। कर्नाटका में इलेक्शन लड़े, 500 करोड़ से ज़्यादा पैसा वहाँ पर खर्चा हो गया। करिश्मा कपूर, एजाज खान, खल्ली, अरबाज खान, इन तमाम एक्टरों को पैसा दिया गया। कई पॉलिटिशियनों को, कई पुलिस वालों को अकाउंट से पैसा दिया गया। इसीलिए हम CBI की तहकीकात की मांग कर रहे हैं। अब हीरा ग्रुप का जो आपका एसोसिएशन है, हीरा ग्रुप का विक्टिम्स एसोसिएशन, उसको नहीं मानना बोल के बोल रहे हैं। हर मीटिंग में वही बोल रहे हैं। आप लोगों के ऊपर ही पॉइंट उठा। देखिए, हिंदुस्तान का संविधान हमको इस बात की इजाज़त देता है कोई NGO कायम करें, और हमारे पास तमाम विक्टिम्स जो है, जो कंप्लेंट करे हैं, जिनका पुलिस कंप्लेंट नहीं ले रही थी, हमने एक एसोसिएशन रजिस्टर्ड करवा कर उसके ज़रिए महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नौहेरा शेख के खिलाफ FIR कराए। अब दिल्ली में भी एक नया FIR 2021 में हुआ है। लास्ट टाइम जब उनका जो ओपनिंग था, जब थोड़े क्वेश्चंस पूछे थे हम लोग जी, फिर पूछे कि ऐसा हीरा आप लोगों का एक विक्टिम एसोसिएशन है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरा फेक है बोल के बोल रहे हैं। उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? मेरे पास रजिस्ट्रेशन का नंबर है ना, 852 हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। 2018 में हमारा रजिस्टर्ड हुआ। और नौहेरा शेख तो उस दिन ये बोले कि मैं विक्टिम एसोसिएशन को पहचानती नहीं, जबकि नौहेरा शेख मेरे पे एक डिफेमेशन केस डाली हुई है। नौहेरा शेख मेरे ऊपर 17 कंप्लेंट करी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना हुकूमत ने 1675 ऑफ 2020, 1676 ऑफ 2020 जो SLP तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है, उसमें मैं रिस्पॉन्डेंट नंबर 6 और हीरा विक्टिम एसोसिएशन रिप्रेजेंटेड बाय इट्स प्रेसिडेंट शहबाज अहमद खान रिस्पॉन्डेंट नंबर 14 है। और नौहेरा शेख ने सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना के जस्टिस श्रीदेवी के जजमेंट को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 31 ऑफ 2020 एक SLP डाली, जिसमें मैं शहबाज अहमद खान रिप्रेजेंटेड बाय इट्स प्रेसिडेंट हीरा विक्टिम एसोसिएशन ने उस केस में इम्प्लीट भी कर दिया। तो आपके हिसाब से कितना पैसा है? सभी बोल रहे हैं 15,000 वो बोल के बोल रहे हैं, फिर आप 50,000 करोड़ का है बोल रहे हैं। ये 50,000 करोड़ से ज़्यादा स्कैम है। इसमें पाकिस्तान के मौलाना, पाकिस्तान के सिटीज़न मौलाना तौसीफ़ुर रहमान जो सऊदी अरब में क़याम पजीर है, उन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में पैसा लगाने के लिए कहा। इस पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के वो लोग जो बर्रे सग़ीर, सऊदी अरब, गल्फ़ में रहते हैं, उन लोगों ने भी इसमें पैसा डाला। अब बताइए, इनके 8 अकाउंट गल्फ़ में, सऊदी अरब में है और दुबई में है। क्या हैदराबाद की CCS पुलिस, बम्बई की इकनॉमिक ऑफेंस विंग या कर्नाटका की CCB जाकर वहाँ पर तहकीक़ात कर सकती? नहीं कर सकती। इसीलिए हम इस मामले को CBI के ज़रिए इसकी तहकीक़ात कराने की मांग कर रहे हैं। और पाकिस्तान के मौलाना तौसीफ़ुर रहमान को क्या CCS पुलिस जाके ला सकती? अगर ये मामला NIA या CBI के हवाले किया जाएगा तो ये मामले की तल तक पहुँच सकेंगे। क्योंकि जब दुबई में T10 लीग हुआ, उस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट कैप्टन शाहिद अफरीदी को इन्होंने चेक दिया
इसकी तहकीकात की ज़रूरत है कि कौन से अकाउंट से इन्होंने चेक दिया। T10 लीग में इन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तोहफे तोहफ़ दिए, इस बात की तहकीकात की ज़रूरत है। पाकिस्तान के मौलाना तौसीफ़ उर रहमान, जिनको 3 जनवरी 2017 को ISIS दुनिया की सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मामले में गिरफ़्तार किया गया था, वो मौलाना तौसीफ़ उर रहमान ने नौहेरा शेख की तायीद की, इसकी तहकीकात की ज़रूरत है। हिंदुस्तान की वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज की फ़ोटो की डुप्लिकेटिंग की गई, फ़ोटोशॉप किया गया, इसकी तहकीकात की ज़रूरत है। सर इतने केसेस होने के बाद में, बेल पे आने के बाद में पेमेंट देता हूँ बोल रहे हैं, एक भी पेमेंट रिलीज़ नहीं हुआ अभी तक। इन्होंने जो चेक दिए वो चेक भी बाउंस हो चुके हैं। तो कुछ केसेस में फाइल हुए क्या चेक बाउंस के? अभी तो चेक बाउंस हुआ है और सेकंड टाइम लोग चेक डालेंगे और 19 अप्रैल के दिन इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जो चेक बाउंस हुए हैं वो तमाम मामलों को हमारे हीरा विक्टिम एसोसिएशन के वकला सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे इंशाल्लाह ताला। और सुप्रीम कोर्ट के से हमें उम्मीद है कि तमाम इन्वेस्टरों के हक में बेहतरीन फैसला हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को कि हर मीटिंग में जब हर जुम्मे के दिन प्रेस रिलीज कर रहे हैं, वो प्रेस रिलीज में इनका कहीं पे भी ये नहीं बोल रहे कि भाई मैं पेमेंट आज दूंगी या कल दूंगी, सिर्फ मेरा अकाउंट है। आप देखिए होता या नहीं होता, दे सकते पेमेंट अगर इन्होंने दे सकते होते तो 3 साल जेल में क्यों रहते? अगर इनके देखिए पेमेंट अगर दे रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि 100 करोड़ दूंगा, सोर्स बताना पड़ेगा। इनके 250 अकाउंट में सिर्फ जो है 22 करोड़ रुपया था, वो भी निकल गया। अब इनकी प्रॉपर्टी बेचकर ही लोगों को पैसा दिया जा सकता है। प्रॉपर्टी भी सीज है ना सर? प्रॉपर्टी अब गवर्नमेंट बेचेगी, बेच के जो है ऑक्शन करेगी और तमाम इन्वेस्टर में बांटेंगे। 1000 करोड़ भी नहीं आते उसको, अब उतना ही प्रोपोर्शनेटली लोगों को मिलेगा। देना है 50 करोड़ के ऊपर देना है, तो कहाँ से लाएंगे? यही तो सवाल है। ये तहकीकात एजेंसी भी शक के दायरे में है इस मामले में, इसीलिए हम CBI के ज़रिए इस मामले की तहकीकात की मांग कर रहे हैं। शुक्रिया सर।